हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो। और हम देखने वाले हैं कि आपका मार्च कैसा जाएगा, यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए सन मून एंड राइजिंग क्या थीम हो सकता है। लेट्स सी। सो वी हैव द कार्ड ऑफ एग्जिस्टेंस। काफ़ी इम्पॉर्टेंट मंथ रहेगा, ठीक है। ये एक ऐसा मंथ रहेगा जहाँ पे आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। ओके, आपके आसपास अगर कोई रोमांटिकली आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो, उनके वजह से कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव और अवेकनिंग वाला ये पूरा मंथ हो सकता है। ओके, जिसमें आपको अपनी एग्जिस्टेंस की रियलाइजेशन हो सकती है। आप में से कुछ लोग जो अपने करियर में कंफ्यूज हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना, उसको लेके आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। एक सही पाथ आपको मिल सकता है अपने पर्पस को लेके, लाइफ पर्पस को लेके। कोई विश है जो आपकी अनएक्सपेक्टेडली पूरी हो सकती है, ठीक है। एक मिरेकल की तरह कुछ पूरे पूरे मंथ में कोई एक ऐसी चीज़ होगी और एकदम से हो जाएगी, बहुत बड़ा मिरेकल होगा। एंड दिस इज़ समथिंग जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। ओके, कभी भी हो सकता है, बट एक ही। लेट्स सी कि क्या चैलेंज हो सकता है। ओके, सो स्कॉर्पियंस के लिए इफ़ आई टॉक अबाउट योर चैलेंज, तो यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप्स। कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन। ओके, कन्फ्यूजन को हटा के, कन्फ्यूजन का वेल हटा के हम कैसे उस चीज़ को देखें जो हमारे लिए है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर चैलेंज। कन्फ्यूजन, फियर, एंक्शियसनेस, वरी, ओवर थिंकिंग, इन चीज़ों को हटा के कैसे हम अपनी इंट्यूशन की सुन सकते हैं, दैट इज़ योर चैलेंज। तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा। आपको हर चीज़ बहुत टेम्पटिंग लग सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ पे आपको लगेगा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। आपके डिज़ायर्स आपके सामने आएंगे, उसमें से कुछ डिज़ायर्स हेल्दी होंगे, कुछ डिज़ायर्स अनहेल्दी होंगे। ओके, कुछ डिज़ायर्स बहुत शॉर्ट टर्म बेसिस पे होंगे, कुछ डिज़ायर्स होंगे विच विल बी वर्थ परस्यूइंग फॉर। सो इस टाइप की कुछ आपके पास ऐसी चॉइसेस आएंगी। और ये ऑब्वियसली इसीलिए हो रहा है बिकॉज जो ब्लेसिंग का कार्ड आया उसमें 2 ऑफ स्टाफ्स आया, विच इज़ द कार्ड ऑफ चॉइस। इल्यूजन क्रिएट होना, कन्फ्यूजन क्रिएट होना कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होता है अपनी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। बिकॉज जब तक कन्फ्यूजन नहीं होगा तब तक क्लैरिटी क्या होती है वो चीज़ समझ नहीं आती है। सही डिसर्नमेंट क्या होता है, हाउ टू मेक द राइट चॉइस, वो चीज़ समझ नहीं आती है। सो आपकी ब्लेसिंग और आपकी चैलेंज दोनों साथ साथ आने वाले हैं, साइमल्टेनियसली, कंटिन्यूसली ये चीज़ होगी। ओके, तो जैसे ही आपका ये चैलेंज आप ये पास कर लोगे, चैलेंज को आप फेस कर लोगे, वैसे ही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी, विच इज़ टू थिंक करेक्टली, विच इज़ टू मेक द राइट डिसीजंस। डिसर्नमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, आप अपने डिसीजंस को लेके और कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हो और ज़्यादा असर्टिव होते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, रोमांटिकली अगर आपके जो पर्सन है, अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो एंड वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, आपको कोई एक कंफर्मेशन नहीं दे पा रहे थे, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि आपको वो एक क्लैरिटी देते हुए दिख रहे हैं, एक कंफर्मेशन देते हुए दिख रहे हैं। योर पर्सन इज़ गोइंग टू चूज़ यू। ओके, कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था तो वो एक सोल्यूशन लेके आएंगे। तो दैट काइंड ऑफ अप्रोच इज़ गोइंग टू बी देयर। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए एंजल्स की साइड से क्या मैसेज है। सो वी हैव रिकवरी। ये जो पूरा मंथ होगा ये होगा रिकवरी का, हील करने का, इम्प्रूव करने का। ओके, दैट इज़ गोइंग टू बी योर मंत्रा फॉर द होल मंथ। एंड जब आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, आपका फोकस जो होगा वो रिकवरी पे होगा, तब आपको समझ आएगा कि आप क्या थे, ठीक है। आपने क्या चीज़ें अपनी हैबिट्स की वजह से जो अपनी पर्सनालिटी डेवलप की है, सोसाइटी की वजह से जो पर्सनालिटी डेवलप की है, सो दैट वाज समथिंग विच वाज फेक, दैट वाज समथिंग विच वाज नॉट यू। तो वो चीज़ चेंज होके आप अपनी नेचुरल स्टेट में आओगे, जो आप हो। ओके, ऑथेंटिक फील करोगे, अपनी ट्रू एग्जिस्टेंस में आ पाओगे। परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होगा, सोसाइटी को प्लीज़ करने का प्रेशर नहीं होगा, फ्रेंड्स को, फैमिली को, अपने आप को प्लीज़ करने का प्रेशर नहीं होगा। सो दैट इज़
डेफिनेटली देयर. अपने आप को प्लीज़ करना बुरा नहीं है बाय द वे, बट या. So I think that is your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye bye. Take care. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें